नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 अगस्त से 10 अगस्त, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 1 अगस्त 10 अगस्त, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई ये एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ, माफ कीजिएगा, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें, क्यों आई ये एनर्जी। द स्टार, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। पेज ऑफ वैंड्स, द टावर। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे, आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, लियो मतलब कि सिंह, और एक्वेरियस मतलब कि कुंभ। तो सारी साइन, सारी राशियां यहाँ पर आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 अगस्त टू 10 अगस्त की जो एनर्जी निकल करके आई है सजिटेरियस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। उनका प्यार रह रह करके आपको काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है। आप अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि राउंड द क्लॉक कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। उनका साथ, उनका प्यार, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, तमाम चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं। जैसे कि आप अपने पार्टनर के प्यार में डूबे हुए हैं,
पुरानी फीलिंग्स, पुरानी भावनाएँ, पुरानी जो यादें हैं आपकी आपके पार्टनर के साथ में, पुराने जो मोमेंट्स आप लोगों ने जो क्रिएट किए हैं, उन सबको आप काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। और जैसे-जैसे आप इन पलों को सोचते हैं, इसमें डूबते चले जाते हैं, वैसे ही आपको काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता, काफ़ी ज़्यादा आनंद की भी अनुभूति होती है। अपने आप को खुश भी महसूस आप करने लग जाते हैं। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो 2 तरह की एनर्जी कहीं न कहीं आपकी चल रही है। एक तो जब आपके पार्टनर के प्यार में आप डूबे रहते हैं, तो आप काफ़ी खुश हो जाते हैं, पुरानी यादों को याद करके, पुरानी बातों को याद करके। और अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ, दूसरी ओर बात करूँ, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आप इन यादों से बाहर निकलते हैं, जब आप हकीकत में लौटते हैं, तो आपको एक इमोशनल लॉस की स्थिति फिर से महसूस होने लग जाती है। रिलेशनशिप में जो भी कुछ अच्छा अभी नहीं चल रहा है, जो भी दुःख, जो भी पेन आपको मिल रहा है, वो तमाम चीज़ें आपको फिर से याद आने लग जाती है। फिर से आप रियलिटी में वापस आ जाते हैं, जिसके कारण से आप अपने आप को फिर से दुखी महसूस करने लग जाते हैं, सैड फ़ील करने लग जाते हैं। इस तरह की एनर्जी में आप आ जाते हैं। तो 2 तरह की एनर्जी के बीच में आप झूल रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ आपका ये जो रिश्ता है, उसमें जो आप लोग के बीच में सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोग के बीच में जो चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में जो चल रही है, आप दोनों में से कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। रिलेशनशिप की मूवमेंट जो है वो एकदम स्टक हो चुकी है, इसमें ग्रोथ नहीं है। तो ये जो चीज़ें आपको रह रह करके इतना ज़्यादा परेशान कर रही है कि एक तगड़े इमोशनल लॉस को आप फ़ील करते हैं। तो जैसे ही आप रियलिटी को महसूस करने लग जाते हैं, हकीकत को महसूस करने लग जाते हैं, वैसे ही आप नेगेटिविटी में फिर से डूबते चले जाते हैं। पुराने पलों को आप बिल्कुल भी भूल ही नहीं पा रहे हैं, जो भी नेगेटिव आपके साथ हुआ है वो। आपके द्वारा जो गलत एक्शन लिए गए हैं या आपके पार्टनर के द्वारा जो गलत एक्शन लिए गए हैं, जो भी आप लोग के बीच में मनमुटाव का कारण बना है, ब्रेकअप का कारण बना है, डिस्टेंस का कारण बना है, उन फैक्टर्स को आप भूल नहीं पा रहे हैं, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप में से कुछ-कुछ सजिटेरियस की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि आपको कुछ रिग्रेट भी महसूस हो रहा है। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि ऐसे कुछ एक्शन आपके द्वारा हो गए हैं जाने-अनजाने में, जो आपको नहीं लेने चाहिए थे, जिससे आपके पार्टनर को पेन महसूस हुआ है, दुःख महसूस हुआ है, उनको परेशानियाँ महसूस हुई है। कुछ ऐसे एक्शन में भी हो सकता है कि आपके द्वारा हो गए हैं। सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ-कुछ सजिटेरियस की ऐसी एनर्जी हो सकती है। तो इसकी वजह से भी आप कहीं न कहीं रिग्रेट अपने आप में फ़ील करते हैं और इन तमाम एनर्जी से आप निकलना चाहते हैं सजिटेरियस। ऐसा मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आपके पार्टनर अपने लाइफ़ में स्ट्रेंथ भरने का काम कर रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत फिर से वो गेन कर रहे हैं। अपनी लाइफ़ को पॉजिटिव डायरेक्शन में वो ले जाना चाहते हैं और उसके लिए नए-नए तरीके वो अपना रहे हैं। पॉजिटिव अफ़र्मेशन आपके पार्टनर ले रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ देख रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को फ़ॉलो कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का कुछ सहारा वो ले रहे हैं, जिससे उनका दिलो-दिमाग पॉजिटिव हो जाए। ज़िंदगी के प्रति जो उनका नज़रिया जो नेगेटिव हो चुका है, वो फिर से धीरे-धीरे करके पॉजिटिव हो जाए। वो वापस अपनी लाइफ़ में कमबैक कर लें। ये आपके पार्टनर की एनर्जी चल रही है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ वो गेन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दिस द स्ट्रेंथ कार्ड। आप लोग के रिश्ते में जो भी पास्ट में हुआ है, उनसे जो उनका दिल टूटा है, जो नेगेटिविटी उनके दिलो-दिमाग में है, उससे वो अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। पुरानी एनर्जी में वो नहीं रहना चाहते हैं। क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद को बिज़ी रखने के लिए खुद को ज़्यादा सोशलाइज़ कर रहे हैं। अपने फ्रेंड से वो मेल मुलाकात कर रहे हैं। अगर वो ऑफ़िस में है, बिज़नेस में है, तो जो उनका वर्क प्लेस है, वहाँ पर जो कलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके कर्मचारी हैं, उनसे मेल मुलाकात कर रहे हैं। कोई-कोई पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेट के थ्रू भी नए-नए लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो उनका ये जो उद्देश्य है सोशलाइज़ करने का खुद को, वो ये है कि पुरानी एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालना, नेगेटिविटी से खुद को निकालना। वो पुरानी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। जो चीज़ें बार-बार उनको रह-रह करके याद आती थी, अब वो उनको याद ना आए। उन चीज़ों के ऊपर, उन बातों के ऊपर उनका ध्यान बिल्कुल भी ना जाए। इसके कारण से खुद को बिज़ी रखने की कोशिश में आपके पार्टनर लगे हुए हैं और इसकी वजह से खुद को ज़्यादा सोशलाइज़ भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ़ में कुछ इनोवेटिव तरीके से नया करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर वो जॉब में है, बिज़नेस में है, तो कुछ नया इनोवेशन अपने काम में करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ क्रिएटिव अप्रोच भी आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है। उनके जो आइडियाज़ हैं, उनको वो दूसरों को शेयर कर रहे हैं। दूसरों के आइडियाज़ वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। आउटर वर्ल्ड में क्या-क्या नई चीज़ें आ रही है, क्या नया हो रहा है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी उनका फ़ोकस धीरे-धीरे करके हो रहा है।
हालांकि आपके पार्टनर का फोकस इस रिश्ते पर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर का फोकस इस रिश्ते में है। उनके दिल में आपके लिए अभी भी जगह है। आपका प्यार अभी भी उनको याद आता है, पर इसके बावजूद भी पुरानी जो निगेटिव एनर्जीज है उसको वो याद नहीं करना चाहते हैं। पुराने जो भी एक्शंस रहे, चाहे आपके हों चाहे उनके हों, उनको वो बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते हैं और इसकी वजह से ही अपने काम में आपके पार्टनर लगे हुए हैं। पास्ट में आप लोग के रिलेशनशिप में जरूर से एक टावर मोमेंट जैसा कुछ ना कुछ क्रिएट हुआ था। सडनली चीज़ें आप लोग के बीच में बिखर गई थी, रिलेशनशिप बिखर गया था। मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट की भी वजह से हो सकता है, या आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है। कोई भी वजह आप लोग के बीच में हो सकती है जिसकी वजह से रिश्तों में बिखराव आया था। आप लोग के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में बढ़ती चली गई, आप लोग का ब्रेकअप हो गया, सडनली चीज़ें जैसे ख़त्म सी हो गई। ऐसी एनर्जी आप लोग के बीच में मुझे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी निगेटिविटी इस पास्ट के कारण से आप लोग के रिलेशनशिप में रही है। आपके पार्टनर इस टावर मोमेंट से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, पूरी तरह से निकालना चाहते हैं और निकाल भी रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। पर रिलेशनशिप के प्रति अभी उनका जो नज़रिया है, उनकी जो एनर्जी है, वो एक पेज की एनर्जी में है। रिलेशनशिप में सब कुछ एक नए ढंग से, नए तरीके से, एकदम नई शुरुआत की तरह वो देख रहे हैं, जैसे कि पास्ट में कुछ हुआ ही ना हो, ना अच्छा ना बुरा, ना प्यार ना नफरत, एकदम इक्वल नज़रिए से, जैसे कि प्यार की शुरुआत के पहले जैसा होता है, उस नज़रिए से आपके पार्टनर अभी आपके साथ के इस रिश्ते को देख रहे हैं। तो एकदम पेज की एनर्जी में आपके पार्टनर एकदम फ्रेश एनर्जी में आपके प्रति, ना तो वो उनकी निगेटिव सोच है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच है, एकदम न्यूट्रल है। पास्ट में जो सिचुएशन रही है, जो टावर मोमेंट रहा है, उसके प्रति ना उनकी निगेटिव सोच है ना पॉजिटिव सोच है। सिचुएशन को एक्सेप्ट करके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस लाइफ में आपका ये जो रिलेशनशिप है वो भी इसका पार्ट है। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ब्रीफ वर्ड्स में कहा जाए, एकदम कम शब्दों में कहा जाए, तो आप एक तरफ थोड़ा दुखी मुझे दिखाई दे रहे हैं, परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल लॉस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर जो है वो एकदम पेज की एनर्जी में, एकदम न्यूट्रल एनर्जी में रिलेशनशिप के प्रति ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। साथ ही साथ आने वाला जो समय है 1 अगस्त टू 10 अगस्त का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस, कि आप जो है पास्ट में जो भी एक्शन आप ले रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर को फिर से पाने के लिए, अपने पार्टनर को रिलेशनशिप में फिर से कम बैक करवाने के लिए, रिकंसिलेशन के लिए, रीयूनियन के लिए, जो भी स्टेप्स आप ले रहे थे, छोटे हो सकते हैं बड़े हो सकते हैं, तो उन स्टेप्स को सफलता ना मिलता देख करके आप कहीं ना कहीं खुद को परेशान महसूस करने वाले हैं, हारा हुआ, डिफीटेड आप खुद को महसूस करने वाले हैं। जो सिचुएशन आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में चलने वाली उसको लेकर के आप अनसेटिस्फाइड महसूस करने वाले हैं और फर्दर आगे से अपने एफर्ट्स में ज़्यादा ध्यान ना देकर के आप जो है डिवाइन से प्रेयर्स प्रार्थनाएं ज़्यादा करने वाले हैं। आप अपने ईष्ट से, भगवान से, डिवाइन से, यूनिवर्स से काफ़ी प्रेयर्स प्रार्थनाएं करेंगे कि रिलेशनशिप में फिर से खुशहाली आ जाए, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, सब कुछ पहले के जैसा अच्छा हो जाए, आप लोग के रिश्ते में खुशियाँ आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, अपने पार्टनर का प्यार आपको मिलना शुरू हो जाए। आपने जो इस रिश्ते का फ्यूचर सोच के रखा है, जो विश मांग के रखी है, वो विश फुलफिल हो जाए। तो इस तरह की प्रेयर्स प्रार्थनाएं आप डिवाइन से करते हुए मुझे दिखाई दे रहे सजिटेरियस। एक्शन की मैं बात करूं तो आप दोनों में से कोई भी एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे सजिटेरियस। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस की क्या चल रही, गाइड करें। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस की क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस की क्या चल रही, गाइड करें। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस की क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग के कार्ड्स आए हुए हैं
उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में साथ ही साथ उनके तमाम जो फील्ड्स हैं उसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं। किसी भी चीज़ में अनस्टेबिलिटी वो नहीं चाहते हैं, चाहे वो आपके साथ का रिश्ता ही क्यों ना हो। किसी चीज़ को जल्दबाजी के साथ वो डील अभी नहीं करना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ के रिश्ते में भी अबंडेंस चाहते हैं। जो भी चाहते हैं वो स्टेबिलिटी के साथ चाहते हैं, पूरे विश्वास के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ चाहते हैं। आप दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन हो, आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्टवर्दी समझे, एक दूसरे का भरोसा ना तोड़ें, पूरे जेन्युइन होकर के, पूरे लॉयल होकर के आप दोनों ही इस रिश्ते को टैकल करें। ये आपके पार्टनर की डीप थिंकिंग चल रही है यहाँ पर, दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो ये आपके पार्टनर की डीप थिंकिंग है और यही एक्सपेक्टेशन भी है। इसकी वजह से अभी के वर्तमान की सिचुएशन को लेकर के आपके पार्टनर ज़्यादा बॉदर होते हुए दिखाई मुझे नहीं दे रहे। आपकी चाहे जैसी भी एनर्जी हो, अभी आपकी चाहे जैसी भी सोच उनके लिए हो, चाहे आप उनसे नाराज चल रहे हो, चाहे आप उनको अपना ईगो दिखा रहे हो, चाहे आपके अंदर उनके लिए सवाल चल रहे हो, आप उनसे पूछना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, अपनी रूडनेस, अपना गुस्सा आप उन्हें दिखाना चाहते हो, कुछ भी आपकी एनर्जी हो, या तो फिर आप उनके पास आना चाहते हो रीयूनियन करने के लिए, रिकंसिलिएशन करने के लिए, आप उन्हें अप्रोच करना चाहते हो, उनको आप अपनी क्लैरिटी देना चाहते हो, बातें समझाना चाहते हो, चाहे जैसी भी एनर्जी आपकी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपके पार्टनर अभी एकदम न्यूट्रल एनर्जी में है। आपके साइड से चाहे जैसी भी एनर्जी उनको दिखे या महसूस हो, वो उसका कोई भी ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव रिस्पॉन्स देना चाहेंगे, क्योंकि वो पूरे न्यूट्रल मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। कोई खास विशेष सोच अभी आपके पार्टनर की नहीं चल रही है। रिश्ते को न्यूट्रल नज़रिए से ही अभी वो देख रहे हैं। मैंने पहले भी रीडिंग के दौरान ही कहा, ना तो आपसे उनको कोई शिकवा शिकायत है, ना तो अभी आपसे उनको कोई एक्सपेक्टेशन है, पर रिश्ते के बारे में अभी भी वो सोचते हैं। और जैसे मैंने रीडिंग के शुरुआत में ही बताया कि रिश्ते में पूरी स्टेबिलिटी वो चाहते हैं, ट्रस्ट, विश्वास चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, जो हो एकदम लॉयल हो, जो हो एकदम जेन्युइन हो, ट्रांसपेरेंट हो। ये चीज़ें आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन में चल रही है और यही उनकी थिंकिंग में भी चल रही है। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।